नमस्कार मित्रों, आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव सब पर अपनी कृपा करें। और आज हम श्री वीपी गोयल जी से एक बार फिर से डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स को समझने के लिए आए हैं, क्योंकि सर बहुत बार समझा चुके हैं, फिर भी छात्रों की रिक्वेस्ट पर वो एक बार फिर से नीच के ग्रहों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट एक बार फिर से नीच ग्रहों के बारे में। अरे भाई, मैं तो जब से भारतीय विद्या भवन में भी पढ़ाता था तो मेरा पहला शब्द होता था, नीच ग्रहों से कभी मत डरो, ये बहुत अच्छा योग फल देते हैं। उच्च के ग्रहों से डरो जी कि वो उच्च का ग्रह कौन सा ग्रह एकड़ी में आ गया है। जी सर। ठीक है, तो नीच के ग्रह एक पूरा बेसिक पॉइंट समझ लो कि 94-95% नीच ग्रहों का नीच भंग हो जाता है। जी मुश्किल से 4-5-6% प्लेनेट बचते हैं जिनका नीच भंग नहीं होता, परंतु फिर भी वो अच्छा फल दे देते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अब हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि नीच भंग हो गया तो अच्छा फल देगा। भैया नीच तो रहेगा ना वो। बिल्कुल सर। ठीक है, अब इसमें पराशर जी ने बहुत प्रेज किया है, और अगर आप उस चीज को ठीक से समझें तो 2-3 नियम हैं इसके पराशर जी के दिए हुए। जी मैं आपको जो पराशर जी के 3-6-8 के नियम हैं, जी 6-8-12 के नियम हैं जी कि कोई ग्रह नीच का हो या उसका स्वामी नीच का हो तो योग कारक बन जाते हैं। इसके अलावा एक और उन्होंने बहुत बढ़िया नियम दिया है, अब वो मैं बताता हूं। और अगर आपको नीच के ग्रहों से डर लगता है तो मेरी सरल ज्योतिष पार्ट 2 पढ़ लो। जी सर। ठीक है, वह हर लगन के लिए हर नीच के ग्रह का विश्लेषण दिया है। मुझे लगता है और लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल सर, शायद इसीलिए अब क्वेरी ज्यादा आ रही है, तो मैंने हाँ, आपको। वो समझ नहीं पा रहे हैं, जी तो उसका एक और नियम मैं दे देता हूं जी जो उसमें लिखा है, पर उसको एक लाइन में लिख दिया है, और बाकी एग्जाम्पल पे देखते नहीं है कि वो जी अप्लाई कैसे हो रहा है। तो वो नियम है कि यदि नीच का ग्रह लगन को देखता हो तो योग कारक हो जाता है। अब नीच। देखो कितने सारे हथियार हो गए हमारे पास। जी सर। एक तो हो गया नीच भंग, जिसको देख के सब खुश होते हैं, पर उसमें खुशी की बात नहीं है जब तक जो बाकी नियम है जो हमने पराशर के एक्सेप्शंस में लिया है, कि जो पराशर जी ने एक्सेप्शन दी है, दो जो मैं बोल चुका हूं। तीसरा नियम ये है, जब भी कोई ग्रह नीच का हो और लगन को दृष्ट कर रहा हो तो वो बहुत अच्छे फल देता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि 3 ग्रह भी उच्च के हों और एक भी ग्रह नीच का नहीं है तो तीनों उच्च के ग्रह निष्फल हो जाते हैं। मैं आपको भीख मांगने वाले भी कुंडली में दिखा दूंगा कि 3-3 ग्रह उच्च के बैठे हैं, बस सड़क पे भीख मांग रहा है या कर्जे में डूबा हुआ है, घर का खर्च नहीं चल रहा है।
मेरे पास ऐसी बहुत कुंडलियां। जी सर। ठीक है, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, नीच का ग्रह देख करके घबराओ नहीं, बल्कि खुश हो जाओ कि भगवान ने मेरे को मेहनत करने के लिए एक नीच का ग्रह दिया है। जी। ऐसा व्यक्ति मेहनत बहुत करता है। जी सर। समझ गए? ये बिल्कुल। छोटा सा प्रिंसिपल है। हाँ जी सर, आपके अनुसार ही कि वो ईगो खत्म कर देता है तो इंसान के काम कर लेता तो वो आपको एक जो सूत्र मैं अभी जो दे रहा हूं है। कि जी। यदि वो लगन को देख रहा है हम्म। तो बहुत बढ़िया फल देगा। खत्म। बढ़िया। है नहीं? जरा सा वीडियो है ये आज का, जी सर। अब बहुत काम का है ये वीडियो। जी सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने, क्योंकि लोगों की क्वेरी खत्म नहीं हो रही थी डेबिलिटेटेड के लिए हाँ, का अभी नीड्स। आप कोई चार्ट एक लगा लो, जी सर। उसमें सारी क्वेरी खत्म हो जाएंगी। ओके सर। सर ये एक चार्ट है जिसमें बच्चे के 3 ग्रह आप देखेंगे लाइन से नीच के। लाइन से तीनों हाँ जी। है। जी सर। अब देखो, बहुत ही बढ़िया पोजीशन में होगा ये लड़का। यहां देख लो, पहला ग्रह शुक्र नीच का है। पराशर जी ने क्या नियम दिया हुआ है कि 6, 8, 12 के स्वामी नीच के हो तो वो योग कारक बन जाते हैं। ठीक है। जी सर। अब यहाँ ये शुक्र महाराज जो है छठे भाव के स्वामी भी हैं और नीच के हो गए। अब इसकी मैं देख रहा हूं दशाएं, केतु के बाद शुक्र की आएगी, है नहीं? जी बहुत सर। ही बढ़िया दशा जाएगी। दूसरा ग्रह चंद्रमा ले लो, नीच का है। ये लगन को देख रहा है। हाँ सर, पर श्री दूसरा नियम भी लग गया। हैं? जी। ये दो ही नियम हैं इनके, कोई नहीं। बढ़िया तरीके से देख लो। और त्रिक का मैं भी। तो नीच भंग भी नहीं देख रहा। हाँ। ठीक है, जी। ये भी बढ़िया हो गया। जी सर। बृहस्पति नीच का है, ये महाराज भी लगन को देख रहे हैं। ये भी लगन को देख रहे हैं, 2 ग्रह नीच के लगन को देख रहे हैं। देख रहे हैं। और लग्नेश खुद नीच का है। और लग्नेश क्योंकि वो सब षष्टेश भी है, षष्टेश। इसलिए वो बढ़िया हो गया है। इसलिए। जी सर जी। लग्नेश नीच का होना मैं नहीं कह रहा वो अच्छा है। ठीक है, जबरदस्त हो जाता है ये। तो बताओ, अब इसका बताओ कौन सा चार्ट लिया है, क्या कर रहा है ये? सर ये विदेश में पढ़ाई कर चुके हैं अपनी पूरी ग्रेजुएशन। अरे वाह, और अभी 25 साल का हुआ है। 25 साल का हुआ है, और वहाँ इनके टीचर्स ने खुश होकर इन्हें अपने ही स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए रखा। हाँ, और जॉब ऑफर भी हुई अपने आप ही, अपने आप। है नहीं? हाँ जी। तो अब देख लो बहुत कि बढ़िया। फॉरेन में रह रहा है, हाँ जी। पढ़ाई अच्छी की है, स्टूडेंट अच्छा रहा है लंदन यूनिवर्सिटी में। लंदन यूनिवर्सिटी से। जी। ठीक है, जी सर। जिसको कहते हैं ना बल्ले ही बल्ले, बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया सर। लाइफ में बहुत अच्छा जाएगा। अब दशाएं देख लो, अब बहुत बढ़िया दशाएं जाएंगी। हाँ। तब से ही शुरुआत हो गई। देखो, जन्म की समय की दशा से ही देख लो। बिल्कुल। शनि की दशा में पैदा हुए जी। तो बृहस्पति मिली नहीं, हाँ नहीं तो और भी बढ़िया होती सर, एक्सचेंज में है बृहस्पति और शनि। है। परिवर्तन ही हो गया शनि और बृहस्पति। वो ठीक है, हम नीच की बात कर रहे हैं। अच्छा, नीच की तो, क्योंकि बृहस्पति नीच का हम है। तो नीच के ग्रह की बात कर रहे हैं। ओके। परिवर्तन में यह है कि नीच भंग हो गया बृहस्पति का, ओके। परंतु नीच भंग की वजह से अच्छे फल कम मिलेंगे, जो कि ज्यादा मिलेंगे जब वो दृष्ट कर रहा है। जी। अब आप इसी में एग्जांपल देख लो, जी। क्वीन विक्टोरिया। हाँ जी सर। क्वीन विक्टोरिया जी। बृहस्पति नीच का है, उसका भी 9th हाउस में है। जी।
और देख रहा है लगन को। सर आपके भी चार्ट में चंद्रमा नीच का है। नहीं नहीं, वो ठीक है। हाँ। मेरे भी वो है, मेरे दूसरे टाइप से लग रहा है। जी सर। ठीक है ना। जी सर। परंतु जो ये नियम बताया वो मेरे चार्ट में नहीं लगता है। ओके। अब उसके पढ़ने के लिए और ज्यादा देखो ना कहीं। जी सर। सरल 2 पढ़ो, सरल पार्ट 2, हाँ जी। है नहीं। हाँ जी। जो पार्ट 2 का इस पे लगा, सीधा सीधा जो नियम बताया है। लगन को नीच ग्रह 2 देखता नियम है, 6, 8, 12 में नीच का ग्रह हो। हाँ। अब मेरे चार्ट में चंद्रमा छठे भाव में नीच का है, जी कहीं सर। का भी स्वामी हो, हाँ जी। योग कारक है। योग कारक हो जाता है। ठीक है ना। जी सर। अब ये बुध है, जी। बुध ना लगन को देख रहा है, ना ये 6, 8, 12 का स्वामी है, कैंसिलेशन हो रहा है सिर्फ। और बुध की दशा में क्या हालत रही, जी सर। मतलब बहुत ही हैंड टू माउथ थे हम, ना अपना घर था ना कुछ था। तो उसका रीजन नीच ग्रह होना नहीं है, उसकी ये मैं पोजीशन। लघु पराशरी में पढ़ा चुका हूं जी सर। कि सर ये बुध वीडियो ने चौथे भाव का फल क्यों नहीं दिया, वो नहीं दिया। जबकि उसका स्वामी है और उसको देख रहा है। जी। ये मैं सरल लघु पराशरी में पढ़ा चुका हूं ना उसके श्लोक जी में। सर। जी सर। और उसकी हमने वीडियो भी डाली थी सर। ठीक है। हाँ जी सर। हैं, जी। ये रेगुलर क्लास में भी तो पढ़ाया है मैंने। बिल्कुल सर। तो भैया नीच के ग्रहों से घबराओ नहीं जी। है। हर लगन के लिए हर ग्रह नीच का कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ योग कारक हो रहा है, हर लगन के लिए तो पूरा सरल 2 में दिया हुआ है। जी। ठीक है भैया। ठीक है सर। चलो, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, नमस्कार। व्यूअर्स को अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी क्वेरीज आज सॉल्व हुई, आशा करती हूँ अब आपको अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई कुंडली के साथ, एक नए चार्ट के साथ फिर से। नमस्कार। नमस्कार। जी।